हेलो दोस्तों, आज हम लोग सैमसंग S9 का ग्लास चेंज करेंगे। ये एज डिस्प्ले है, इसका टच पूरा तरह से काम कर रहा है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। टच पूरा वर्किंग है, आप भी देख सकते हैं ये टच पूरा तरह से काम कर रहा है। अगर पूरा तरह से काम करेगा तो इसका हम लोग ग्लास चेंज कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग सैमसंग S9 का ग्लास चेंज करते हैं। साथ में इसका बैक वाला जो ग्लास होता है ये भी पूरा तरह से टूटा हुआ है। सबसे पहले इसके बैक ग्लास को खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसको पेपर के सहारे और फैल्कन के सहारे इसको हम लोग खोल सकते हैं। आसानी से खुल जाता है। इस पर थोड़ा फैल्कन यूज करने से ये आसानी से खुल जाता है। स्क्रू वगैरह खोल लेने के बाद से इसके मदरबोर्ड को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और कैमरा वगैरह, वो सेंसर, बैटरी, सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। काम करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। फ़ोन का जो बैटरी होता है इसमें बहुत हार्ड ग्लू होता है, तो ये आसानी से खुलता नहीं है। इसीलिए इसके बैटरी को निकालने के लिए सबसे अच्छा उपाय है इसमें थोड़ा सा फैल्कन यूज कर लें। फैल्कन अगर थोड़ा सा यूज करते हैं तो इसका बैटरी आसानी से निकल जाता है। इसके सारे एज को अच्छे तरह से क्लीन कर ले। किसी तरह का कोई डस्ट वगैरह या कोई कांच का टुकड़ा रहता है तो काम करने में बहुत परेशानी होती है, उससे डिस्प्ले ख़राब होने का डर भी रहता है। तो इसीलिए आप इसके सारे फ्रेम को अच्छे से तरह से साफ़ कर ले। उसके बाद आपको वायर डालने के लिए एक जगह बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऊपर का ग्लास तोड़ना पड़ेगा। और ग्लास तोड़ने के बाद से ही आप इसके वायर को डाल सकते हैं।
दोस्तों वायर जो है आपको किसी भी एक कोने से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्प्ले एज है तो इसके लिए आप इसको बीच से काट नहीं सकते हैं या फिर पूरा डिस्प्ले को एक साथ काट नहीं सकते हैं। इसको कोना से ही काटना पड़ेगा आपको हमेशा से। एक कोना को पूरा काट ले, उसके बाद से आप वापस से दूसरे कोने को काटें, क्योंकि ये एक बार में आप चाहेंगे कि अगर पूरा डिस्प्ले एक साथ काट ले तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसका डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके काटते वक्त इसका ऊपर का जो ग्लास कट जाता है उसको आपको निकाल लेना है, इससे आपका वायर चलने में परेशानी नहीं होगा। पेज का ग्लास खोलते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखने से ही ये ग्लास आप आराम से काट सकते हैं और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं लगता। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको इन बातों का, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, आप आराम से ग्लास खोल लेंगे इसका। आप देख सकते ग्लास हमारा पूरी तरह से खुल गया है और इसके ऊपर का जो ग्लास है हम लोग उसको आराम से हटा लिए। उसके बाद इसके ऊपर आप देख सकते कितना सारा अभी भी ग्लू है, तो इसके मोटे मोटे ग्लू को आप उसी ग्लू रिमूवर से हटा लें, रोलर से। इसका सारा ग्लू रिमूवर से ही साफ़ हो जाता है ऑलमोस्ट। जितना सारा भी मोटा मोटा ग्लू है ना ये आप हटा सकते हैं, इसको रोलर से ही हट जाएगा ये। डिस्प्ले को सेपरेटर के ऊपर ही रखना है ताकि डिस्प्ले गर्म रहे, और गर्म रहता है जब डिस्प्ले तो आप इसको ग्लू को रिमूव कर सकते हैं आराम से। ये अगर ठंडा हो जाएगा तो आप इसके ग्लू को नहीं हटा सकेंगे रोलर से, तब ये काफ़ी मुश्किल होगा हटाने में। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, बिना फ्रेम से निकाले हुए डिस्प्ले को क्लीन कर लेते हैं, ताकि हमारा डिस्प्ले को क्लीन करते वक्त कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हम लोग इसको फ्रेम से अभी नहीं निकालेंगे। पूरा जब डिस्प्ले क्लीन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको फ्रेम से निकालेंगे। डिस्प्ले क्लीन हो जाने के बाद इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वो डिस्प्ले ठीक है कि नहीं। इसके लिए हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले इसका एकदम ठीक है। इसके टच को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, टच भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी तक हमारा ग्लास सही से उतर गया है। इसके बाद इसको फ्रेम आउट करना पड़ेगा। फ्रेम आउट करने के लिए हम लोग इसको फैल्कन का यूज़ करते हैं और आराम से इसका डिस्प्ले जो है वो फ्रेम से बाहर निकल जाता है। फ्रेम से निकालने के बाद एक बार वापस से फिर से हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर डिस्प्ले सही से फ्रेम से निकला है कि नहीं, या फ्रेम से निकालने के बाद से कोई किसी तरह का कोई लाइन वगैरह या डिस्प्ले पे आया है कि नहीं। अभी तक हमारा डिस्प्ले बिल्कुल सही है। टच भी बिल्कुल सही चल रहा है, सारे कोना वगैरह जितना भी है सारा टच सही से चल रहा है। इसको ग्लास में बैठाने के पहले आप डिस्प्ले के फ्रंट और बैक दोनों साइड को अच्छे से क्लीन कर ले, वरना जब आप इसको पंचिंग करते हैं तब इसमें अगर कोई गंदा रहेगा तो इसमें बबल आने का बहुत चांस रहता है और डिस्प्ले ख़राब होने का भी चांस रहेगा अगर इस पर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई डस्ट रहेगा या फिर कोई गंदा रहेगा तो। इसके
इसके सारे ग्लू को अच्छे तरह से क्लीन कर लें। हमारा ओसीए वाला ग्लास है तो इसीलिए हमें ओसीए लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। इसके ऊपर किसी तरह का कोई डस्ट अगर आता है या रहता है तो आप उसको पंच नहीं कर सकेंगे ठीक से, बबल आ जाएगा उसके अंदर। इसीलिए इसको देख लें आप कि किसी तरह का कोई डस्ट है या नहीं है। और उसके बाद इसके एज टू एज जहाँ तक उसी लगा हुआ है उसी के सहारे उसी को देखकर आप इसके डिस्प्ले को लगा सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग मशीन में पंच करेंगे। डबल रबर यूज करते हैं हम, और हमारा YMJ मशीन है तो इसके बेस मोल्ड को सेट करके हम लोग इसी पे पंच करेंगे। पंचिंग हो गया हमारा। अब इसको हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अगर कोने में एज वाले जो जगह है उधर थोड़ा थोड़ा बबल है। इसके लिए इसको आप बबल रिमूवर को यूज करना पड़ेगा। आप बबल रिमूवर में थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, देखिए बबल चला जाएगा इसका। आप देख सकते हैं, देखिए सारा जितना सारा भी बबल था छोटा छोटा वो सारा क्लीन हो गया। अभी डिस्प्ले में कोई बबल नहीं है। इसको असेंबल करने के पहले और एक बार चेक कर लेना ही अच्छा है, तो इसीलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अभी भी हमारा डिस्प्ले एकदम सही है। चलिए हम लोग इसके टच को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी एकदम टच बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग इसको वापस से असेंबल कर देंगे। बाकी हमारा काम हो गया है, ग्लास सही सलामत लग चुका है इस पर। दोस्तों ग्लास चेंज करना बहुत ही आसान है, इसके लिए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और फिर आप इसके ग्लास को आराम से चेंज कर सकते हैं। वापस से इसको असेंबल कर लीजिए। उसके बाद इसके बैक ग्लास को भी हम लोग नए लगाएंगे, क्योंकि उसका तो बैक ग्लास भी टूटा हुआ था, इसीलिए हम लोग इसके बैक ग्लास को भी चेंज कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो को पोस्ट करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
दोस्तों देख सकते हैं आप, इसका फ्रंट और बैक ग्लास दोनों चेंज हो जाने के बाद से फ़ोन बिल्कुल नए की तरह हो गई है।